हमारे नायब थी मालूम जनाब रशीद भट्ट साहब, मोहतरम अरशद नशाद साहब, शकुल कादिर साहब, बराबर में बैठे डॉक्टर साहब और अजीज़ राजा सफदर साहब और दीगर मोहतरम सामईन, आपने तो ये सुन रखा होगा कि हर कामयाब आदमी के मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कामयाब खतात के पीछे औरत के 2 हाथ होते हैं। और इसके साथ एक वाक़या जुड़ा हुआ है जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये मेरी बात वैसे ही नहीं कह दी। राजा साहब चूँकि मेरे पास अक्सर आते जाते रहते थे, शुरू में तो बाकायदगी से आते थे, बाद में अब जब आते हैं तो हम घंटों बैठे रहते हैं। तो एक दिन हम बैठे हुए थे तो शाम को घर से फोन आया, कहाँ है? मैं मियाँ साहब के पास बैठा, थोड़ा सा क्योंकि प्रोग्राम व्यवस्था में पटवार के वाले से मस्का पटवारी का भी लगाना चाहिए। राजा साहब ने कहा जी, उन्होंने मुझे कुछ है जी, मियाँ नगर बैठा। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया, कुछ है जी, मियाँ नगर बैठा। 3 बार उन्होंने आ गया, बीवी को मियाँ नगर बैठा। लेकिन राज साहब ने ये किया कि ये इन्होंने बड़ा एतदाल रखा और उसके साथ साथ इन्होंने एक और बीवी बसा दी जो बाद में बाहर नस्तालीग के नाम से सामने आई। और ये ऐसी बीवी है कि इनकी दोनों बीवियाँ खुश खरम एक ही घर में रह रही और ये इनकी कामयाबी। क्योंकि मुझे इतना तजुर्बा नहीं है तो मैंने कहा मैं ये कुछ लेके जाता हूँ। तो सफदर राजा साहब ने जब मुझे कहा कि आपने यहाँ सारे ख्याल करना है तो मैं हैरान हुआ कि अजब और गजब बात कहा गया कि छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए और फिर कहते हैं कि सबक सिखाओ। तो लिहाजा आप जैसे फहमीदा और संजीदा हस्तियों के सामने सबक लेकर ही सुनाया जा सकता है ताकि सादा की झिड़कियों से बचा जा सके। दौस्तान पठवार इस्लामाबाद ने अदारा शोबे कौमी ज़बान के ताउन से आज की अनोखी, निराली और इंतहाई खूबसूरत तकरीर मुनक़द की है जिस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। तकरीर को मैंने अनोखी और निराली और इंतहाई खूबसूरत इसलिए कहा है कि खताती जैसी हसीना किसी के दाम में नहीं आती और अगर आ भी जाए तो अपने खूबसूरत और दिल फरीब राजों से को आंखों में जज्ब करके दिमाग की भट्टी से गुजार कर हाथों से संवारने का लफ्ज़ का सफ़र आंखों से शुरू होकर दिमाग से होता हुआ हाथों पे मुकम्मल होता है। लेकिन इसके लिए मुस्तकिल मजाजी की जंजीर में खुद को कैद करना पड़ता है और जोधे मुसलसल के कांटों पे तकिया लगाना होता है। किसी शायर का क्या खूबसूरत शेर है, जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल, जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिर। समय फ़न तो एक सहरा होता है जिसको फनकार अपनी रियाजत से गुलजार बना देता है और फ़न खताती तो वो शोबा है जिसमें खाल खाल और ख़ास ख़ास लोग आते हैं और मुश्क व मेहनत की तपती रेत से गुरेज़पा होकर वापस पलट जाते हैं। लेकिन सफदर राजा वो फरहाद है कि जिसने अज़्म व हिम्मत के तेशे से मुश्किलात के पहाड़ काट कर फ़न की शीरी को पा लिया है। ये वो पुन्नू है जिसने सहरा में दरिया बहा दिए और खताती की सस्सी को जीत लिया। इस मजनू ने रातों को जाग कर लैला फन को ले लिया। हाज़रीन, किताब जब ही किताब होती है जब वो पहले वाली हम जोड़ियों से बढ़कर नकुश व खतूत वाली हो, वरना मक्खी पे मक्खी मारना आपसे गाली करना कहलाता है। सफदर राजा ने लफ्ज़ के हुर्मत से इश्क किया। बाहर नस्तगलीक में दिए गए इस बार में वो जुज़ियात बयान कर दी हैं कि लफ्ज़ बोलने लग पड़े। लफ्ज़ का हर नुक्ता और हर ज़ाविया इतना वाज़ेह कर दिया गया है आने वाले मोहतरम मस्जिद को खुशामदीद कहते हैं। असबाब में जुज़ियात को
जुज़ियात को बयान करके बयान कर दिए, इतनी जुज़ियात बयान कर दिए कि लफ्ज़ बोलने लग पड़े। लफ्ज़ का हर नुक्ता और हर ज़ाविया इतना वाज़ेह कर दिया गया कि सीखने वाला इस किताब को उस्ताद मानकर खुद खताब बन सकता है। मेरी गुज़ारिशात तशना तकमील और तशना नामुकम्मल रह जाएंगी अगर साज़ा का तज़किरा ना हो। लाहौर में खताबी के खुर्शीद ज़ूफ़शां उस्ताद मोहतरम सूफ़ी खुर्शीद आलम खुर्शीद साहिब की सोबत में बैठ कर पता चला कि नस्तालीक लिखने वाले खुद बहुत नस्तालीक और नफीस होते हैं। उनके अतालीक भी बड़े अमीक और शफीक होते हैं। ये लोग दरिया दिल और आज़त होते हैं। ये मन के सच्चे और सच्चे होते हैं। फ़न से मोहब्बत में फरजाने होकर भी दीवाने होते हैं। इन लोगों की दरिया दिली का मुंह बोलता सबूत सफदर राजा का यूट्यूब बारे नस्तालीक चैनल है, जिसकी वजह से खताती को हयात नौ मिल गई। इसको लगी ऑक्सीजन बल्कि वेंटिलेटर उतर गया और अब खताती सीखने वालों को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, बल्कि खताती के सारे दाव पेच एक टच के नीचे। हज़रत, आज सफदर राजा साहब के लिए ये बहुत खुशी का मकाम है, लेकिन उससे बढ़ के ये कि जब कोई लड़का दूल्हा बनता है तो उसके वालिद उससे ज़्यादा खुश होते हैं। तो मेरा ख्याल है जो खुशी की कहकशाएँ हमारे उस्ताद के दिल में झलमिला रही होंगी और रंग बिखेर रही होंगी, उसका कोई और ही रंग होगा। जब मैंने सूफी खुर्शीद आलम साहब का ख़त लाकर उस्ताद गिरामी को दिया तो आपने फरमाया कि ये हुक्मनामा है, जिसमें मुझे मज़ीद असबाब देने के लिए उन्होंने फरमाया। आपने बहार नस्तालीक की इशाअत को उसी बाबरकत नामे के नाम किया है। लिहाजा इस तकरीब के सारे दातो तहसीन के गुल है खुशरंग खालिद जावेद जूसी साहब के नाम किए जाते हैं, तो जिन्होंने खुद किताब ना लिख कर किताब लिख दी है। खताती के मारफ तो आरफुल कलम को उन्होंने अदा की है। आप जानते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल को जब सर का खिताब दिया जाने लगा तो उन्होंने खिताब लेने से पहले काजी के सबसे पहले मेरे उस्ताद को खिताब थे मौलवी मीर हसन साहब। तो उन्होंने कहा, आगे से जवाब दिया गया कि उनकी तो कोई किताब नहीं है, तसनीफ नहीं है। अल्लामा साहब ने कहा जी उनकी सबसे बड़ी तसनीफ में हो। तो इस तरह अगर देखा जाए तो सफदर राजा साहब जो हैं वो आप किताब यूसुफी बन गए। समय किसी भी फन में सबसे बड़ा काम जो है वो उस्ताद का है। उस्ताद काम को खास और ज़रे को सूरज बना देता है। उस्ताद वो पारस है जो लोहे को सोना बनाता है, पत्थर को तराश कर नगीना बना देता है। ये बात मेरी नहीं है, बल्कि अल्लामा ने अपने पीर व मुर्शिद मौला रूम के बारे में भी यही कहा है कि पीर रूमी खाकरा सीर खाए, पीर रूमी खाकरा सीर खाए अज़बाल जल्वा ताबीर खाए। और फिर इसी मजमून को मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अंदाज में बयान किया है। मैं उनके शार मुस्तार लेकर उस्ताद गिरामी भी नज़र करता हूँ और मुंतज़मीन का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और इसके साथ ही आपको समा खराशी और बसर खराशी से निजात देता हूँ। मियाँ साहब लिखते हैं, कल्लर शोर ज़मीन नकारी आही वांग खराबा अकब है कड़ पाल न सकती लायक कद कमाता मिलिया माली बड़िया वाली रहमत पानी लायोस। मिलिया माली बड़िया वाली रहमत पानी लायोस कल्लर शोर ज़मीने बाग बहार बनायोस।